प्रतिमा शयननंद सहाय परमितत्पति नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश सुपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ गुरु संसार निवार नाम जिन वरहि अर्थ है विनाश कमल ज्ञान पर साची को मंगलाचरण अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य सतवर तारण सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध निष्ठा की जय हो। ये अपना विषय चल रहा है कि प्रकाशमान अर्क ध्रुव समोषण अंतरात्मा में केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप समोषण अंतरात्मा में प्रकाशित और मंगलाचरण में ही उच्चारण करते हैं कि अर्क ध्रुव समोषण ये अपने अंतर में केवल ज्ञान में ध्रुव समोषण उत्पन्न होते और इसकी महिमा विशेष जब आई, इस मंगलाचरण की महिमा विशेष जब हुई जब छद्मस्तवाणी में इसी के आगे के सूत्रों का वांछन। यदि आप लोगों में से कोई भी यदि छद्मस्तवाणी का वांछन सुनने में यदि चूक रहा हो तो वो अवश्य ही सुने, क्योंकि इसके आगे जो सूत्र आचार्य भगवंत ने दिए हैं उन सूत्रों में आचार्य भगवंत ने वो समोषण उत्पन्न होता है जो केवल ज्ञान में समोषण, उस समोषण में दीप्ति दृष्टि प्रवेशी, उसमें अपने ज्ञान में ज्योति जो अपनी दृष्टि है वही प्रवेश कर, और जहाँ ज्ञान में ज्योति उस अर्घ ध्रुव समोषण में प्रवेश करती है तो फिर अंतर्ध्वनि दुंदुई शब्द प्रिय शब्द ओंकार में ध्वनि अंतर में उपलब्ध होती है। और भगवान आत्मा जहाँ वीतराग में दिव्य ध्वनि अंतर आत्मा सुनती है स्वयं से दृष्टि, जब स्वयं की अंतर आत्मा के वीतराग अनंत चतुष्टय में रस पीती है, तब आज के सूत्र में आया था कि भैया सुवन स्वभाव उत्पन्न होता है। वो स्वभाव प्रकट होता है जिस स्वभाव से जिन भगवान की वाणी को सुना जाता है, वह स्वभाव उपलब्ध होता है जिस स्वभाव जो भगवान की वाणी को सुनते ही अनंत पुरुषवंत उठता है, अनंत पुरुषार्थ खिल जाता है, तो भी हो हृदय में उत्साह उल्लास के साथ जो आत्म प्रसाद प्रकट होता है प्रकाश, वो अपने अंतर आत्मा में रमणता रूप प्रसाद, अपनी अंतर आत्मा में ठहरने रूप प्रसाद, अपने अंतर आत्मा में जमने रूप प्रसाद। ये जो अपन मंगलाचरण करते हैं इसकी अनंत महिमा समझा।
इस मंगलाचरण से अपन अपने अर्क ध्रुव समोषण कहते हैं, अर्थात केवल ज्ञान में समोषण को अपन अपने अंतर में, अपनी अंतर में जो शुद्ध केवल ज्ञान में समोषण है, शाश्वत अर्क ध्रुव जो शाश्वत केवल ज्ञान में प्रकाशमान जो समोषण है, अपन उसकी वंदना कर, हृदय समोषण की वंदना। अब वंदना तो अपन उच्चारण से कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि अपनी अंतर आत्मज्ञान में ज्योति अपनी दृष्टि वहां तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, क्योंकि दृष्टि उस समोषण में पहुंचेगी तो दिव्य ध्वनि खिलेगी, अंतर आत्मा की ध्वनि खिलेगी। अंतर आत्मा ध्वनि खिलेगी तो फिर सुबह स्वभाव, ये सुबह स्वभाव प्रकट होगा और ये जीव अंतर आत्मा के अनंत वीर रूप प्रसाद आनंद उत्साह से अपने आत्मा के बहुमान और स्व स्वभाव की प्रतीति से भर उठेगा। तो भैया जब अंतर आत्मा का बहुमान, अंतर आत्मा की अंतर आत्मा का वीर जागृत होता है, तभी ये जीव मुक्ति होता है। देख भैया चर्चा तो यहाँ अपन कर लेते हैं, आप सुन लेते हो, चर्चा करना सुनना ये सब औपचारिक भूमिका है, लेकिन वास्तविकता में शुद्ध भूमिका तो तब कहलाएगी जब ये दृष्टि अंतर में, अंतर समोषण में जाके निरक्षरी वीतराग में सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुने और उसे श्रवण करके उसको पुरुषार्थ करे, वैसा हृदय में आनंद उत्पन्न हो, वैसा अंतर में बहुमान उत्पन्न हो, अंतर आत्मा में गिरने की कोई रुचि और लगन बने, जीव का अंतर प्रसाद जागे, अंतःकरण का प्रसाद जागे, जीव की अंतर की चेतना जागृत हो उठे, तो दिव्य ध्वनि का प्रसाद। तो हितकारी ज्ञान को सुन रहा है ना, तो हितकारी ज्ञान अपने कल्याण के मार्ग में आगे तो बढ़े, अपनी सहानुभूति के मार्ग में आगे तो बढ़े, अपने स्वभाव में, अपने चैतन्य में स्वभाव में ठहरने के लिए आगे तो बढ़े, हितकारी ज्ञान जब तो बढ़े। यदि अपने चेतन स्वभाव में ठहरने के लिए, अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरने के लिए यदि आगे नहीं बढ़ रहा तो ये हितकारी कैसे माने? हितकारी कब मानोगे आप? जब ये अपने स्वभाव में ठहरने के लिए आगे तो बढ़े, अपने प्रयोजन भूत स्वभाव में रमने के लिए आगे तो बढ़े, अपने श्रद्धान ज्ञान में रमणता तो करे, तो ये हितकारी ज्ञान माना जाएगा। अपन भैया सुबह और शाम दोनों टाइम की चर्चा में गुरु महाराज के उन सूत्रों को बहुत अच्छे से पहली बार ही अनुभव किया, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। वास्तव में पहली बार अनुभव किया है कि बाहर के समोषण की अनुमोदना तो करोड़ों बार करी अपन अपनी आंख, सही कह रहे हैं। बाहर के समोषण की वंदना, बाहर के समोषण की चर्चा करोड़ों बार सुनी और करोड़ों बार अपन जीभ चला भी गया और करोड़ों बार आ भी गया हो, लेकिन हृदय समोषण की ऐसी वांछना, हृदय समोषण का ऐसा वैभव पहली बार छद्मस्त वाणी में सुना, पहली बार ही सुनी। गुरुदेव ने क्या आत्म समोषण, क्या हृदय समोषण, पहले कहते जरूर थे कि अंतर आत्मा में समोषण लग रहा है, लेकिन जब गुरु महाराज के सूत्रों का वांछन करते हैं तो वो समोषण आचार्य भगवंतों के अंदर दृष्टिपात होता है कि देखो आचार्य भगवंतों के अंदर क्या वाणी फिरती है, क्या उनके अंतर में वैभव उत्पन्न होता है, क्या पुरुषार्थ जागृत। और भैया अपने अंतर में जो थोड़ा बहुत जानने का जो अहंकार है ना, वो टूटता है। वास्तविकता में सुनना क्या है, वास्तविकता में पीना क्या है, वास्तविकता में ग्रहण करना क्या है, वास्तविकता में समोषण क्या है, वास्तविकता में अनुभूति क्या है, ये सारी बातें आचार्य भगवान की छद्मस्वाणी की वांछना करने में सब पकड़ में आती, सारे अहंकार धुल जाते। और जब सारे पर्याय रूपी अहम टूटते हैं, पर्याय परिणमन रूपी अहम टूटते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत हृदय साफ होता है, तब भी जिन भगवान की वाणी अंतर हृदय में समा अनुभूत न होती, अनुभूत। भैया अपना विषय चल रहा है यहाँ जान से अर्थ, जान से अर्थ नहीं, जान से अर्थ तो हो गया, अपना विषय चल रहा है यहाँ जैन से अर्थ, जैन से अर्थ की प्रकाशमान परिणति की चर्चा। ये वो ही परिणति है जो अर्क विंद में अपने ध्रुव समोषण में, ये भी याद रखो, जो अर्क में अपना केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय प्रकाशमान, तो केवल ज्ञान में अपना अर्क विंद प्रकाशमान जो समोषण है ना, जहां अपनी ज्ञान में ज्योति, अपनी
अंतर ज्ञान में ज्योति प्रकाशमान हो रही है, जहां दृष्टि जा रही है अर्थात दृष्टि जिस प्रकाशमान स्वभाव को देख रही है, उस प्रकाशित होते हुए वीतराग समोषण में जहां दिग्ध्वनि खिल रही है, जहां अपने अंतर आत्मा का उत्साह और उल्लास रूप अनंत प्रसाद जहां उछल रहा है, वही उत्पन्न होती है परिणति। कौन सी परिणति भैया? ये मुख कमल में विराजमान अपनी कौन सी परिणति? जैन सियर की परिणति। जैन सियर की परिणति क्या बताती भैया, क्या दर्शाती है ये परिणति भैया? ये जैन सियर की परिणति दर्शाती है, ये देखो, ये जिन स्वरूप केवल ज्ञान में प्रकाशमान, ये अपने चैतन्य दिव्य स्वभाव अपने अंतर में ज्योतिर्मान हो रहा है। साक्षात साक्षात ये वीतराग पद अपने अंतर में ज्योतिर्मान हो रहा है। तुम्हारा उपयोग कहाँ है चेतन राजा? तुम देख कहाँ रहे? देखो भैया, ये अंतर की बात है। यदि आपको तत्व की रुचि है तो आप इस बात को पी सकते। प्रवचन सुनाने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं भगवान, तत्व चर्चा सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गुरुदेव की वाणी सुनाने वाले अर्थात गुरुदेव की इस वाणी को अपने हृदय से पीने वाले बहुत कम लोग। गुरुदेव की वाणी को, तारण तरण जनेश्वर की इस वाणी को पीने के लिए ये बहुत गहरी बात होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान ने कह दिया कि दृष्टि दीप्ति प्रवेशी, यहाँ अंतर आत्म ज्योति जिनकी जलेगी उन्हीं की दृष्टि यहाँ तक प्रवेश करेगी। नहीं तो राग देश में उलझी रहेगी कि ये रागी, ये देशी, ये मेरा, ये पराया, इसकी सुनो, इसकी नहीं सुनो, ये करो, ये नहीं करो, दृष्टि राग देश में उलझी रहेगी। स्वयं भगवान के अमृत को नहीं पीता। जो अमृत आचार्य भगवंत ने दिया, जिसको देने वाला मैं भी नहीं हूं और कोई भी नहीं, जिस अमृत को प्रदान करने वाला कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घटना नहीं है, जो सर्वज्ञ की वाणी है, निर्दोष है, निरपेक्ष है, समान सब जीवों के लिए एक जैसी, ऐसी अमृत में वाणी को नहीं पी पाओ। ऐसी एक समान निर्विकार निरक्षरी वीतराग वाणी को नहीं पी पाओगे। राग देश की परिणति पियोगे, पक्षपात पियोगे, पक्षपात राग देश पियोगे तो राग देश पीने से आत्मनित्य नहीं होगा, आत्म कल्याण नहीं। राग देश की परिणति पीने से आत्म कल्याण नहीं होगा, आत्म कल्याण होगा निरपेक्ष वीतराग वाणी पीने से। जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान की देशना पीने से आत्म कल्याण होगा। तो जिनेन्द्र भगवान की देशना कह रही है, क्या कह रही भैया? अर्क ध्रुव समोषण अन्न जय, अंतर हृदय के समोषण को दिखाओ कि अंतर दृष्टि में अपने अनंत केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश देखो, दिव्य ध्वनि को सुनो, अंतर में स्वयं शब्द जो उत्पन्न हो रहा है, स्वयं की जो वाणी उत्पन्न हो रही है, ओमकार में प्रिय वीतराग वाणी, इस वीतराग वाणी को सुनो। क्या कह रही है वीतराग वाणी? ये कह रही है अंतर हृदय में अंतर आत्मा का उत्साह और रोमांच होना चाहिए। स्पष्ट कहा जा रहा है, देखो भक्त आत्मा, तुम्हारे मुख कमल पे ज्योतिर्मान होता हुआ जैन सी अर्क, इसका एक ही स्वभाव की ओर ढलन है। एक कौन से स्वभाव की ओर ढलता है जैन सी अर्क? जैन सी अर्क ढलता है, स्वयं इसकी परिणति ढलती है अपने जिन स्वभाव की ओर। जिन स्वभाव अर्थात शुद्ध वीतराग स्वभाव, जिनेन्द्रों जैसा अपना ज्योतिर्मान प्रकाशमान जो अपना स्वभाव है, उस जिन स्वभाव की ओर सुशोभित अपनी वीतराग परिणति, जिन स्वभाव को सुशोभित करती है अपनी वीतराग आत्ममता रूप परिणति, जिसका एक ही काम है भैया, क्या? जिन जिन वर स्वरूप में रमना, जिन पद में रमना। तो बताओ, ऐसे जिन पद में रमने वाली परिणति अपने समोषण में मिलेगी, अपने मुख कमल पे प्रकाशित होती मिलेगी, अंतर्दृष्टि में मिलेगी ये परिणति, स्वभाव की रुचि में मिलेगी, स्वभाव के उत्साह और स्वभाव के बहुमान में उछलती मिलेगी ये परिणति। स्वरूप की ओर जायक भाव को उत्पन्न करने वाले, ज्ञान स्वभाव की रुचि लगाने वाले भव्य अंतर आत्मा को, भव्य जीव को ये परिणति मिलेगी भैया, जिसे ऐसे अंतर आत्म स्वभाव के ना हो, उस जीव को ये जैन सी अर्की की परिणति नहीं मिल सकती, ये अपनी जैन सी अर्की की परिणति का प्रकाश नहीं मिल सकता। स्पष्ट कहते हैं ना आचार्य भगवान। देखो अपन ने कल क्या बोलते हैं, कल अपन रात चर्चा में भी अनुभव करी थी अर्क ध्रुव समोषण की। आज सुबह के ध्यान में भी अपन ने 36 अर्क स्वभाव वीतरागी भावलिंग मुझे राज कर दी, कैसे उनके अंतर में सर्वांग से ये अर्क मिल रहा है।
कैसे 36 अर्घ से उनकी परिणति संपूर्ण है, उन्होंने भाव नमस्कार किया। भव्य आत्मा अभी भी ये जैन सी अर्घ अपने जिन स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, इसको भाव बंधन करो ना, अपनी भाव अनुमोदना करो ना। ये ऐसे जैन सी अर्घ में प्रकाशित होती है मेरी परिणति। विश्वास विश्वास अनंत श्रद्धा से, अनंत भक्ति बहुमान से, यदि तुम वीतरागता को ग्रहण करना चाहते हो, यदि वीतराग वाणी पे विश्वास करते हो, तो ये आचार्य भगवंत का कथन है, आचार्य भगवंत की वाणी है कि तुम्हारी अंतर समोषण में, अंतर ज्ञान समोषण में ये अर्घ विंद पद, ये अपनी जैन सी प्रणति प्रकाश मान, जिन स्वभाव प्रकाश मान। यदि अंतर आत्म स्वभाव की रुचि है तो चलो अंदर देखो अपने समोषण, अंतर में समोषण को देखो भगवान। आप अब कोई कहे कि भैया विश्वास नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता कि इसी भीतराग परिणति हमारे अंतर में, हम तो राग देश मोह की दशा में डूब रहे हैं, राग देश मोह की दशा में गाफिल हो रहे हैं। कर्तत्व भोक्तत्व विषय वासना काम आदि के परिणामों में हमारी परिणति मलिन हो रही है, हमारी परिणति मेली हो रही है। कर्तत्व से, भोक्तत्व से, काम से, विषय से, वासना से, भोग से, पाप से, कसाय से हमारी परिणति मेली हो रही है। इस मलिन परिणति में, इस मेली परिणति में आप इसे वीतराग भगवान की वाणी की बात करते हैं, वीतराग भगवान, वीतराग ध्रुव प्रकाश अर्थात वीतराग ध्रुव स्वभाव को उत्पन्न करने की बात कर रहा है, अर्ध ध्रुव समुषण। मैं इसी मेली परिणति में ऐसी निर्मलता, ऐसी पवित्रता कैसे आएगी कि वो इस अर्ध ध्रुव समुषण को उत्पन्न करे? अरे भव्य आत्मा, इस सर्व भगवान की वाणी के बहुमान करने से वीतरागी भावलिंगी महामुनियों की ये अंतःकरण की वाणी सुनने से, उनके अंतर में प्रकाशित होते हुए इस वैभव की अनुमोदना करने से ही तो तेरी ये मेली परिणति पवित्र पावन हो उठेगी, सब विकार धुल जाएंगे चेतना। ये जो वर्तमान में मेल है ना, जो परिणति मेली हो रही है विषय में, कसाय में, पाप में, भोग में, ये आशक्ति में, ये सारे आशक्ति परिणाम के मेल सब इस जिन भगवान की वाणी के प्राशुभ जल से सब कुछ धुल जाएंगे, सब धुल जाएंगे, सारे मेल, सारी अपवित्रता, सारी मलिनता, सारे विकार क्षण में क्षय हो जाएंगे। तेरे अंतर में पवित्र तेरा निरावरण चेतन में प्रकाशमान जगह उठे, चेतन कमल, ज्ञान कमल अंतर से फुल्लित उठेगा, मुख कमल का अनंत प्रकाश दिखाई देगा। उस मुख कमल पर प्रकाशित होते हुए छह अर्घ, इसमें जैन सी अर्घ परिणति, जिन पद में रमती हुई परिणति, स्वयं अपने अंतर से शोभित। तू संबल क्यों खोता है? तुझे संबल देने के लिए वीतराग वाणी। तू अपने आप को इन परपर्याय से प्रमाणित क्यों करता है? मेरी परिणति से तू अपने आप को मिलान क्यों करता है? अरे तेरा मिलान करवाने के लिए वीतरागी भावलिंगी संतों का उपदेश है ना, परमात्म स्वभाव से मिलान करवाने के लिए, इस परम प्रकाशमान परिणति से मिलाने के लिए ये आचार्य भगवान की छद्मस वाणी है, उनके द्वारा अंतर में दिया हुआ ये अर्घ है। ये शुद्ध वांछना अपने लिए तो है, अपन अपनी उस वीतराग अंतर वाणी से, अंतर दिव्यनि से अपन मिलान कर सके, अंतर दिव्यनि सुमन स्वभाव की शक्ति को अपन उपलब्ध कर सके। इसलिए तो ये वाणी अपने को जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने को सिखा रही है। अरे भगवान, जिन भगवान के वचन कान से नहीं सुने जाते, भगवान के वचन अंतर हृदय से सुने जाते, अंतर दृष्टि से ग्रहण की है। जिन भगवान की वाणी कानों से नहीं सुनी जाती, जिन भगवान की वाणी अंतर हृदय से सुनी जाती है, जिन भगवान की वाणी तत्व चर्चा में नहीं सुनी जाती, जिन भगवान की वाणी अंतर हृदय समोषण में बैठ के सुनी जाती है। मुझे भगवान की वाणी हृदय समोषण में बैठ के सुनी जाती है, अपने केवल ज्ञान में समोषण में, अपनी दृष्टि, अपने अंतर ज्ञान आत्म ज्योति से प्रकाशित अपनी दृष्टि ये सुनती है जिन भगवान की वाणी को। और जिन भगवान की वाणी को सुनने वाली ये दृष्टि, ये दिव्य ओमकार में निरक्षरी वाणी, जब ये हृदय सुनता है, अंतर आत्मा इस वाणी को सुनती है, तो ही अवकाश अंतर से जो उत्साह, रोमांच, उत्साह जागृत होता है, वो सुमन स्वभाव कहलाता है। सुमन स्वभाव उत्पन्न हो जाता है, अपनी भीतरा अंतर शक्ति का अनंत प्रसाद जगमगाता है, और वो अनंत प्रसाद वही अनंत वीर है, वही अनंत शक्ति। भगवान जी, क्या ऐसी अनंत शक्ति की अनुभूति हो रही? क्या ऐसा अंतर आत्म स्वभाव अपने अंतर में, क्या ऐसा अंतर आत्म स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है?
रुचि लग रही? नहीं लग रही? भैया कितने टाइम सुने आप एक ही चरणत वाणी को, सुबह भी सुना रहा है, दोपहर में भी सुना रहा है, रात में भी सुना रहा है, सिर्फ 5 में भी ध्यान करवाए, 4 टाइम एक ही वाणी, एक ही चर्चा। अर्क ध्रुव समोषण प्रकाश 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 प्रकाश, एक बार नहीं 4 बार। भैया कोई लिमिट होती है? कब तक सुने प्रकाश? भगवान जी प्रकाश नहीं सुनना चाहते तो क्या सुनना चाहते? मोह, विषय वासना, काम आशक्ति, भोग आशक्ति, पाप, कसाय, अब्रह्म, क्या सुनना चाहते? ये तो प्रकाश प्रकाशित होती अर्क ध्रुव शक्ति को नहीं सुनना चाहते, ये तो प्रकाशमान अंतर ज्योति स्वभाव को नहीं सुनना चाहते। यदि शुद्ध प्रकाशित होते हुए अर्क में स्वभाव का तुम नहीं सुनना चाहते, क्या सुनना? बताओ बताओ बताओ। पाप, विषय, कसाय, क्या 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 ग्रहण करना चाहिए? क्या क्या क्या, क्या लेने का भाव है तुम्हारा? क्या ग्रहण करना चाहिए? क्या लेना चाहते हो बताओ? सुबह से लेकर शाम तक भी कथाओं में अंधकार अज्ञान की चर्चा करते करते और पर्यायों की चर्चा करते करते, स्त्री पुत्र परिवार की चर्चा करते करते, अनंत मोह माया इन प्रपंच भाव में उलझे हुए आप विषय कसाय को ग्रहण करने के अलावा क्या क्या बता दो। तुम प्रकाश की चर्चा नहीं सुनना चाहते, तो जीवन स्फटिक मणि की तरह प्रकाश में अपनी अंतरात्मा की ज्योति, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को, अपने अर्घविंद समोशरण को, अपनी अंतर दिव्य ध्वनि को, अपने समान स्वभाव को, अपने अंतर में अंतर प्रसाद को, अंतर वीतराग शक्ति को उत्पन्न नहीं करना चाहते तो करना क्या चाहते? ये आप किसे कसाय करना चाहते हो, इस संसार में रमना चाहते तो फिर एक बार भी क्यों सुनते हो? एक बार भी मत, फिर एक बार भी क्यों जुड़ते हो? एक बार भी मत जुड़ो। फिर एक बार भी चर्चा क्यों सुनना? एक बार भी क्यों सुनना? फिर तो एक बार भी मत सुनो ना। तुम तो बिल्कुल इस तरफ पलट के मत देखो, धर्म की तरफ, धर्म आयतन की तरफ बिल्कुल पलट के मत देखो। तुम तो सुख की तरफ भी पलट के मत देखो, बिल्कुल पुण्य में धर्म की संतुष्टि मत करो। पूर्ण रूप से पापी पाप करो, पापी पाप करो। क्यों? ये पाप ही पाप करते करते, पाप पाप करते करते कभी कभी तो पाप पाप करते करते कभी तो ऐसा लगेगा कि पाप का जब दंड मिलेगा, जब भुगतान करोगे, तब तो कम से कम पछतावा तो होगा कि चलो भैया पलट जाए, और कम से कम पलटोगे तो। नहीं तो भैया आधा पुण्य आधा पाप आधा धर्म, नहीं नहीं क्या करें, ना इधर के ना इधर के ना इधर, एक जैसी रुचि नहीं होना, एक जैसा स्वभाव प्रिय नहीं लग रहा, एक जैसी अपनी प्रकाशमान अंतर ज्योति, अंतर अंतर प्रकाशित अपनी ध्रुव शक्ति रुझान ही नहीं मार रही, अंतर से उछाल ही नहीं मार रही। मैं तो गायक रुचि नहीं रहा है अपना बीत रहा अंतर, अंतर्ध्वनि सुन रहे हो? सुनना है तो एक ही बार सुनो, चलो मत सुनो 4 एक बार सुनो, लेकिन अपनी एक बार में अंतर हृदय में बैठ के सुनो, अपने अर्थ समोसा में बैठ के सुनो, जहां तुम्हें अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देगी। फिर तुम्हें और 4 बार सुनने की जरूरत। अंतर आत्मा में, अंतर हृदय में बैठ के ऐसे सुनो कि अपनी अंतर आत्मा की, अपनी अंतरवाणी, मैंने शब्द दिया ना, क्या सूत्र दिया भैया? शब्द शब्द उत्पन्न प्रियो, ऐसे कुछ है, स्वयं शब्द, स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो। भैया स्वयं का वीतराग वाणी के स्वयं के अंतर हृदय में वो शब्द ओंकार में निरक्षर जिन देशना उत्पन्न हो जाए, इतनी प्रियता से अंतर में अंतर्गत अपने अर्क ध्रुव समोषण में अपनी दृष्टि से प्रिय वाणी को, अपने सुबह स्वभाव को उत्पन्न करने की अंतर आत्मिक पुरुषार्थ की सहाय स्वभाव का पुरुषार्थ जागृत हो जाए, ऐसे सुनो। एक बार ही सुनो, एक बार में सुनो, मैं अपने सहाय शुद्ध स्वभाव का पुरुषार्थ जागृत हो जाए और तुम्हारी अंतरात्मा अपने ही वीतराग तत्व को पिए। एक बार सुनो, ऐसे ही सुनो, ऐसे रुचि लगाओ, एक बार में पियो तो ऐसे पियो कि बस सीधे अर्थ अर्थ स्वभाव को पियो, सीधे वीतरागता को पियो, पी जाओ, बिल्कुल अंतर से गड़क लो एकदम बिना कोई विकल्प। ये से सुनो, अंतर से सुनो भैया, अंतर में सुनो, सुवन शक्ति से सुनो। और कान से सुनना बहुत हो है, सुवन सुवन शक्ति से। अब तो
अब तो अंतर से सुन लो भगवान आत्मा, भगवान की वाणी, ये मुख कमल का प्रकाश जगमगा रहा है। कल से हम बिंद कमल की ओर आगे बढ़ेंगे। आज जान से अर्क का समझ लो, जैन से अर्क की अंतिम अनुबोधना कि जैन से अर्क की विशेष चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिर भी कल से बिंद कमल को जैन से अर्क की विशेष चर्चा में आज कह दे रहे हैं ना अपन कि ऐसा जिन स्वरूप हमारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। जैन से अर्क इतना ही तो बताता है। वीतराग में जिन स्वभाव तुम्हारी परिणति में शोभायमान हो रहा है और तुम परपरया को देख रहे हो मूर्ख। तुम्हारी दृष्टि पर में जा रही है और पूर्ण केवल ज्ञान में जिन स्वभाव अंतर ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तुम्हारे अंतर में प्रकाशित, तीनों लोगों की निधि तुम्हारे अंतर में निवास कर रही है। तीनों लोगों का पूर्ण वैभव, रत्नत्रय की अनंत निधि, अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुख अनंत, अरे ऐसा शाश्वत अखंड अभेद जिन स्वरूप तुम्हारी अंतर ज्ञान दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारे अर्क ध्रुव समस्या में प्रकाशित हो रहा है। और तुम अपनी दृष्टि ऐसे जिन स्वभाव की ओर ना ले जाके, ऐसे विपाक स्वभाव की ओर ना देख के, अपने मुख कमल की इस अंतर शोभा को ना देख के, गायक भाव को ना देख के, तुम कहाँ रमा रहा हो चेतनात्मा विषय में, वास्तव में, काम में, भोग में, पर में, पदार्थ में, ज्ञान में, अनिति अनाचार में कहाँ रमा रहा है? बता कहाँ की रुचि, कहाँ की रुचि भगवान? हे अर्क ध्रुव समोषण की रुचि, है ज्ञान में वितराग समोषण की रुचि है या नहीं? ये बात, ये अंतर्वाणी, ये अंतर दिव्य ध्वनि, ये आचार्य भगवान की ये देशना, उसमें होता हुआ है ध्रुव अर्क शुद्ध प्रकाश, कभी समझा था कि क्या अंतर हृदय में बैठ के भी वाणी सुनी जाती? कभी देखा था कि दृष्टि से भी वाणी को पिया जाता, कान से सुनने सुनने पागल हो रहे? कभी देखा था कि हृदय समोषण में भी देशना कीर्ति गुरुदेव की वाणी है? कभी देखा था कि सुमन स्वभाव की शक्ति से उत्पन्न होता है? गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव की महिमा है। एक एक रहस्य को उजागर कर, एक एक गुप्त रहस्य को उजागर कर, एक एक रहस्य को राग देश से बिल्कुल पढ़े। वीतराग वाणी को कह रहा है कि भैया तू चर्चा को मत पी, तो सर्वज्ञ की वाणी को पी। तू जब सर्वज्ञ की वाणी को पिएगा तो तेरे लिए ना कोई अपना रहेगा ना कोई, सर्वज्ञ की वाणी को पिएगा तो तेरे लिए अंतर में ना किसी का स्वार्थ रहेगा, ना किसी का देश, ना किसी का पक्ष रहेगा, ना किसी का विरोध। तो सिर्फ सर्वज्ञ की वाणी को पिएगा। सर्वज्ञ की वाणी को पीने वाला सबके प्रपंच से परे है, हर एक प्रपंच से परे होता है। सर्वज्ञ की वाणी को पीने वाला हर एक माया से परे होता है, हर एक माया से परे होता है, हर एक माया जाल से परे होता है। तो सर्वज्ञ की वाणी को पीता है तो समस्त प्रपंच छूट जाए। क्या है इस सर्वज्ञ की वाणी को पीने की प्यास? तो अदिति जी अंतर दृष्टि से सुनते हो सर्वज्ञ देव की वाणी, सर्वज्ञ जनेन्द्र देव की वाणी, हृदय समोषण में बैठ। हाँ भैया जी नहीं सुनते हैं। सही बताओ, दृष्टि से पी जाती है, भाव से नहीं, कान से नहीं, श्रोत इंद्रिय कान से नहीं, दृष्टि से पी जाती है ये वीतराग वाणी, अंतर दृष्टि से पी जाती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हृदय समोषण में जो वाणी सुनी जाती है वो ज्ञान में ज्योति अंतर दर्शन की दृष्टि से सुनी जाती है, और स्वयं के शब्द उत्पन्न होते हैं, स्वयं के ध्रुव शब्द उत्पन्न होते हैं, स्वयं की वाणी प्रकट होती है और कुछ प्रकट नहीं। नमिता जी रेस हैंड करा तो पूछ रहे हैं, नमिता जी जबलपुर। नहीं भैया नहीं किया, रेस हैंड आ रहा आपका? नहीं वो पता नहीं। इस अंतर दिव्य ध्वनि को सुनने की भावना है? यदि भैया ऐसी अंतर दिव्य ध्वनि को सुनने की भावना नहीं है, 5 दिन से कर क्या रहा है तो बता। अवकाश, आचार्य ने सीधे शब्द दिए भैया कि जिन्हें ही हो अवकाश, जिनके हृदय में ऐसे अंतर का पौरुष उछलता है, वो अंतर आत्मा में खेलने की भावना, वो आक्रमणता की भावना करते हैं। अपने को तो ऐसा लगने लगा है कि अपन तक चर्चा करते चर्चा करने मात्र की भावना करते हैं, चर्चा सुनने मात्र की भावना करते हैं,
आत्रवणता की भावना तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं, प्रकाशवान स्वभाव में ठहरने की भावना तो दूर दूर तक खोजने से नहीं, निर्विकल्पता को अर्घ बिंब पद को उत्पन्न करने की भावना, निर्विकल्प स्वभाव में जमने की भावना ये तो दूर दूर तक कहीं खोजने से नहीं मिलती। बुद्धि के विलास में संतुष्ट हो गया है इसी, समझने में समझाने में अपने राग पक्ष में अपने खुद जीव स्वयं, जीव का स्वयं का उपादान ही ऐसा है कि राग पक्ष में मोह पक्ष में इतना अंधा हो गया है, राग आदि मोह पक्ष में इतना अंधा हो गया है कि वो सर्व भगवान की वाणी को छोड़कर राग भरे आलाप करने के लिए वचनों पे रत होने के लिए। भगवान जी जो जीव ऐसे एकांत अपने विताग भगवान की वाणी को छोड़ के पर पर्याय में ऐसे अनुराग में लिप्त हो रहा है, भैया उसका और छोड़ नहीं मिलेगा। इसलिए भैया सिर्फ वीतरागी भावलिंगी संतों की वाणी सुनो, उनके सूत्रों का मंथन करो। वीतरागी भावलिंगी संतों के निष्पक्ष होके सभी वीतरागी भावलिंगी संतों को हृदय से अभिवादन करो। ये वीतरागी भावलिंगी संत है तारण, उनकी वंदना करो तो वो स्पष्ट झलका रहा है तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय समोषण, तुम्हारे अंतर की अंतर ज्ञान ज्योति को स्पष्ट झलका रहा है। ये स्पष्ट तो कह रहे हैं कि चैन सी अर्थ का प्रकाश तुम्हारे अंतर ज्योति, और क्या तुम्हारे सामने तो लाके रख रहे हैं अनंत 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 चेतन शक्ति का प्रकाश, शुद्ध चेतन शक्ति का प्रकाश। भैया तुम ही आंख मीच के बैठ जाओ, तुम ही आंख बंद करके बैठ जाओ तो ठीक है, वो तो स्पष्ट दिखा रहे हैं। देखो ऐसी शुद्ध चेतन परिणति तुम्हारे अंतर प्रकाश, और स्पष्ट झलका रहे हैं जैसे वीतराग तत्व का अनंत प्रकाश तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। अब तुम स्वयं बताओ, तुम्हें यदि वो प्रकाश स्वयं प्रिय न लगे तो कोई क्या कर सकता? अपनी अपनी रुचि की बात है। जिसको वास्तव में हृदय में अंतर आत्मा का प्रसाद करना है, उन्हीं को ये बात रुझान मारेगी, उन्हीं को ये रुचि जागेगी, जिन्हें ये रुचि जगेगी वही आत्मा का प्रसाद। नहीं तो भैया सब देखा देखी का काम है, सब सुन लिया, सब समझ लिया, सब कह लिया, सब भूल गए, ऐसा काम ये। इसलिए जहां देखा देखी का काम है, यह सुना सुनी का काम नहीं है, यहाँ तो अपने चैतन्य ध्रुव तत्व का प्रकाश है, अर्क ध्रुव समोषण की अंतर ज्ञान बिंद समोषण की अंतर ज्योति का प्रकाश, अनंत ज्योति का प्रकाश, अंतर अंतर चेतन में स्वभाव का अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत ऐसा ध्रुव प्रकाश जगमगाए अपने अंतर में, ऐसी ध्रुव ज्योति जगमगाए। यह रुचि तो लगे कम से कम सत्य को पीने की, कम से कम ये संकल्प तो हो जाए कि वीतरागी भावलिंगी संतों के इस उपदेश को पीऊंगा मैं, बस ना राग पीऊंगा, ना द्वेष पीऊंगा, ना कर्तव्य पीऊंगा, ना भक्तत्व पीऊंगा, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा। ये पीऊंगा तो अमृत में जिन्हें भगवान की देशना पीऊंगा। ऐसा ऐसा लक्ष्य तो हो जाए, ऐसी अमृत में वाणी हृदय को प्रफुल्लित तो करे, लगे तो वास्तव में चैन सी अर्क की ज्योति कह रही है, अरे जीत लो जीत लो जीत लो, अपने जिनेंद्र पद को जीत लो, जिन पद तुम्हारे अंतर प्रकाश, जिन पद को शोभायमान करती हुई है जैन सी अर्क की परिणति, स्पष्ट आचार्य भगवान की वाणी, जैन सी अर्क की परिणति स्पष्ट आचार्य भगवान की ये वाणी स्पष्ट प्रकाशित कर रही है अंतर अनंत दृष्टि में सिखा। भगवान रोमांचित हो सकते तो हो जाओ, यदि प्राप्त कर सकते हो इस निधि को, अंतर में प्रकाशमान इस चेतन निधि को, आ जाओ, तुम्हारी अपनी निधि है। रुचि लग रही है इस अंतर ज्योति की, अंतर स्वभाव की, भैया रत रहा इसमें, जमे रहा इसमें, बिल्कुल निष्ठा से जमे रहा, अंतर निष्ठा से जमे रहा, पूर्ण विश्वास से जमे रहा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, मेरे अंतर में मेरा ध्रुव गायक कमल गीता तत्व प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशित ध्रुव शक्ति, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, बिल्कुल शुद्ध प्रकाशमान अंतर ज्योति स्वरूप प्रकाशित हो रहा, मैं तो गायक तत्व भगवान, ज्ञान ही मेरा प्रकाश है, अंतर ज्ञान ही मेरा प्रकाश, अंतर चतुष्टय ही मेरी अंतरात्मा है, तब भगवान ऐसी अंतरात्म शक्ति का बोध, अंतर में ऐसे ज्ञाता दिष्टा अपने परम वीतराग स्वभाव की, अंतर ज्ञाता दिष्टा ऐसे वीतराग चेतन स्वभाव की जैन सी अर्क की ऐसी महिमा आती है,
हो जिन स्वभाव प्रकाशित होता, निश्चल, बिल्कुल स्वच्छ धवल, अनंत केवल ज्ञान में सूर्य को प्रकाशित करता हुआ, ये वीतराग शक्ति को एकदम स्वच्छ धवल ज्ञान में ज्योतिर्मय प्रकाश को बिल्कुल स्फुटित करता हुआ, ये जिन स्वभाव, अपना ही प्रकाशवान अंतर स्वभाव, जितेंद्रीय जिनेन्द्र पद, अपनी जैन सी परिणति में स्वयं स्वभाव। अब क्या रमण करो इसमें, इसमें ठहरने की भावना, इसमें रमने की भावना, इसमें जमने की भावना, सहज परिणतियों का उदय होना चाहिए, सहज सहज भाव विशुद्धि होना चाहिए। अब अगर मोक्ष मार्ग है क्या, भाव विशुद्धि का नाम तो मोक्ष मार्ग है। श्रद्धान की विशुद्धि, ज्ञान की विशुद्धि, चारित्र की विशुद्धि, ये तीन प्रकार के भाव की विशुद्धि हुई और जीव का निर्माण होगा। हृदय में श्रद्धान की विशुद्धि, ज्ञान की शुद्धि, चारित्र की शुद्धि, ये तीन प्रकार के भाव की विशुद्धि हुई और मुक्ति। भाव विशुद्धि कैसे होती है, ये भगवान की वाणी सुनने से होती है, भगवान की वाणी का बहुमान आने से, अंतर हृदय के से, ये भगवान की वाणी सुनने से भाव विशुद्धि, पात्रता, भूमिका, अंतर से विशुद्धता प्रारंभ होती है। और जब अंतर से शुद्धता, पात्रता, भूमिका निर्मल होती है तो ये विशुद्ध वाणी अंतर हृदय में निवास करती है। और जब ये विशुद्ध वाणी अंतर में निवास करती है, सारे कर्म दलता अपने आप ही दूर हो जाए, सारी अज्ञानता अपने आप ही छूट जाती है। चैतन्य वाणी का प्रकाश, दिव्य चैतन्य वाणी का, अभी भी यदि अंतर से यदि अपने अंदर में यदि अभी भी अपने चेतन तत्व के भगवान का सूर्य नहीं खिला, ही हो अवकाश, अंतर हृदय में कली कली अंतर आत्मा का रोम रोम रोमांचित नहीं हुआ, अंतर अंतर से सुवन स्वभाव की अपने स्व प्रसार की महिमा नहीं आई, अंतर पंडित छाल नहीं मारी, तो भगवान जी गूंजी ये भूमि बंजर तो नहीं जिसमें स्वानुभूति का अंकुरण ही ना हो सकता, इतना कठोर तो नहीं है तुम्हारा परिणाम। सच्चे देव गुरु धर्म की विनय है या नहीं है, वीतराग वाणी की विनय है या नहीं, ये सब रुचि का खेल, सब अंतर आत्मा की रुचि का खेल है। जिसको रुचि लगी है उसको ये सब अच्छा है, जिसको अंतर आत्मा की रुचि लगी है, जिसको अंतर आत्मा का प्रकाश हुआ है, उसको ये सब अच्छा लगता। मुझे जैसे रुचि नहीं लगी तो सुनाते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, आप कितने घिसते रहो, रुचि नहीं लगनी होने के कारण से कितने घिसते रहो, उसे रोमांच नहीं आएगा, उसकी परिणति ही हो अवकाश, उसकी परिणति उछलेगी नहीं, अंतर शक्ति में उसकी परिणति उछलेगी नहीं। या जब परिणति नहीं उछल रही इसका मतलब पुरुषार्थ दबा हुआ जी। परिणति क्यों नहीं उछल रही, कारण या तो मन से पकड़ा हुआ है, या बुद्धि ने पकड़ा हुआ है, या क्षयोपम ज्ञान ने पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्याय के अहम में फूला हुआ है जीव, तो परिणति नहीं उछल, तो ध्रुव वीतराग स्वभाव की, कहीं ना कहीं अहंकार की किसी न किसी अज्ञान धारा ने, किसी न किसी कर्तव्य धारा ने, किसी न किसी राग धारा ने जकड़ के रखा है, किसी न किसी विषय वासना से, किसी न किसी मोह की प्रवृत्ति से, किसी न किसी संस्कार से जीव की परिणति को दबा के रखा है, जीव की परिणति को किसी न किसी पर्याय के अहम में पकड़ा के रखा है। अब जब तक जीव की परिणति ने, जीव की अंतर परिणति ने जब तक पर्याय के अहम को पकड़ के रखा है, पर्याय की धारा को पकड़ के है, तो अब उसकी परिणति उछल ही नहीं रही, छलांग नहीं मार रही, ये परिणति छलांग नहीं मार रही, इसका अर्थ ये पकड़ बैठी इसका, कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं मान का साथ तीव्र रूप से चल रहा है, तीव्र चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, पर्याय के किसी धारा में मूर्छित है बहुत तेज, किसी न किसी परिणाम में मूर्छित, वो मूर्छा अंतर से उछाल नहीं देंगे, आपके अंतर तत्व का उछाल नहीं आता, तो ये बात पक्की समझो, अंतर परिणति की बात कर रहे हैं, चिल्लाने की बात नहीं कर, अंतर से उछाल की बात, ही हो अवकाश की बात कर, ही हो अवकाश, यदि अंतर से हृदय में, अंतर आत्मा में वीतराग तत्व हो जाने का उत्साह है, तो अपनी वीतराग परिणति के प्रति बहुमान नहीं उछलता, अपने ज्ञाता दिखता प्रकाशवान स्वभाव की ओर यदि उत्साह और उमंग, अंतर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश यदि आपको प्रकाशित होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो भगवान
ये जो आपको अंतर का प्रकाश, अंतर की ज्योति प्रकाशित होती नहीं दिख रही ना, इसका अर्थ ये है कि आपके मन की या मोह की या मान की किसी न किसी पर्याय में आप बहुत अच्छे से दबे हुए हो। इतने अच्छे से दबे हुए हो, इतने अच्छे से दबे हुए हो, उसने आपकी अंतर चेतन शक्ति को दबा दी, उसने आपके प्रसाद को दबा। अब ये पुरुषार्थ से लंगड़ा जीव, उससे कहो, लंगड़े जीव से कहो दौड़ लगाओ, हाँ मोक्ष मार्ग में, बेचारा लंगड़ा कहाँ से दौड़ लगाए? अब लंगड़ा है कि कहाँ से दौड़ लगाएगा? ये दबा, खुद दबा हुआ है, खुद मोह में दबा हुआ है, खुद पर्याय की दशा में, पर्याय की भाव में दबा हुआ है, अहंकार की, संस्कार की, अपने जो अंतर में संस्कार है, उन संस्कार की परिणति से दबा हुआ है। अब उससे कहा कि चलो दौड़ लगाओ मोक्ष मार्ग, चलो अपने अर्क बिंदु स्वभाव प्रकाशमान, जैन सी अर्क की ज्योति जगमगा रही तुम्हारे मुक्त, चलो आओ जिन स्वभाव में रमण करेंगे। वो कहेगा कहाँ से चलो, ये पकड़ तो बैठी हुई है, पर्याय तो डली हुई है कचरे में, कचरे के डब्बे में पर्याय तो डली हुई है, कहाँ से चले? अहंकार तो डला हुआ आ रही है, अंतर में जाने के लिए अहंकार ढीला चाहिए, हृदय में कोमलता चाहिए। अब हृदय में कोमलता नहीं है, अहंकार में डला हुआ, कहाँ से जाए अंदर में? बैठने के लिए, कोमल होने के लिए जगह नहीं है। अब अहंकार टूटे, राग पक्ष टूटे, संस्कार की पकड़ टूटे, तो अब भी हाली तत्काल रोम 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 खिल जाए, अपने प्रदेश प्रदेश जगमगाओ, अंतरात्मा की कली कली खिल जाए, और अंतरात्मा आत्म बहुमान में विफलित होती हुई, अंतरात्मा अंतरात्मा ज्योति में मदमस्त होती हुई, रोम रोम से रोमांचित होती हुई, अपने सत्य के आनंद बहुमान में विफलित हो जाए, प्याली रोया रोया खिल जाए, प्रदेश प्रदेश उछल जाए, प्रदेश प्रदेश उछल जाए आत्मा, अंतर 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 की ऐसी कली कली खिल जाए, रोम रोम रोमांचित हो उठे, गीत राग चतुष्ट स्वभाव, रोम 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 में रम जाओ तुम, एक एक रमणता लहे, बस मैं तो ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, मेरा तो परम वितराग पूर्ण स्वभाव प्रकाशित शुद्ध बुद्ध चेतन में, ज्ञान विज्ञान में अपना तीन्द्रिय ध्रुवपात प्रकाशमान हो रहा, अंतर ज्योति में खिला 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 हुआ, ना कोई सल, ना कोई चिंता, ना कोई विकल्प, आनंद 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 और आनंद। कैसी लगती है बात? कैसी नहीं? क्या बोला भगवान जी? ये भगवान की बातें कैसी लगती हैं? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी लगती है? ऐसा लगता है कि झेल रहा है, चार चार टाइम है ना, झेल रहा मतलब मजबूरी में झेल रहा है, या जिनेंद्र भगवान की वाणी झेल रहा है? अंतर समोषण में बैठे होगे तो जिनेंद्र भगवान की वाणी झेल रहा है, गढ़धर शिष्य, तुम्हारा उपयोग गढ़धर शिष्य कहला है, और ये जबरदस्ती झेल रहे हो, भगवान तुम जानो भैया, टाइम खोटी कर रहा है, अपना अपना समय बर्बाद कर रहा हो, कुछ नहीं। भगवान जी तत्व की रुचि लगाओ, तत्व की रुचि लगाओ, अभी भी मान जाओ, इतना सुनने के बाद भी मान जाओ, तत्व की निकाली रुचि लेके आओ, सिर्फ तत्व की रुचि लेके आना, किसी के राग की रुचि, किसी के पक्ष की रुचि लेके मत आना। मात्र आचार्य भगवंतों के पास, वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के पास ये तारन तरन देव की जो वाणी है, उनके जो ग्रंथ है, इसमें किसी व्यक्ति का पक्ष लेके मत आना, वहां तो गुरुदेव की वाणी की महिमा लेके आना है। तुम्हें चेतन तत्व प्रकाशित होता हुआ ना दिखे तो कहो, ये तुम्हें अंतर ज्ञान ज्योति प्रकाशित होती ना दिखे तो कहो, तुम्हें अपना वीतराग चतुष्टय में तत्व जगमगाता हुआ ना दिखे, प्रकाशमान ज्योति का अनुभव ना हो तुम्हें तो कहो, प्रकाशमान ज्योति का अनुभव तुम्हें तत्क्षण होगा, तत्क्षण, या तत्क्षण जगमगाएगी आत्मा, तत्क्षण जगमगाएगी आत्मा, तत्क्षण अनंत 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 आत्म प्रदेशों में अनंत अनंत ज्ञान विज्ञान में ज्योति जगमगाएगी, अनंत अनंत ध्रुव प्रकाश जगमगाता हुआ तत्क्षण। भगवान कहाँ अज्ञान और मोह की धारा में उलझ रहा है? अरे ज्ञान विज्ञान में रमो, ज्ञान विज्ञान में रमो, तुम गायक तत्व भगवान, तुम ज्ञान विज्ञान में रमो, तुम ध्रुव चेतन शक्ति परमात्मा हो, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा दिव्य ध्रुव गायक स्वभाव
भी अपने हृदय में अपनी वीतराग शक्ति का प्रकाश उपलब्ध हो चुका है। तो ऐसी वीतराग जिन वाणी में, ऐसे वीतराग संवत्सर में रमाओ, निष्ठा से रमो। यही अपना ममल स्वभाव, यही अपना ममल स्वभाव, यही अपना ममल स्वभाव, यही अपना ममल स्वभाव, यही अपना ममल स्वभाव। इसके अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है, नहीं है। तो ये आखिरी बात कह दे, समय तो हो ही गया होगा, देखें। और समय तो हो गया। यहाँ यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जैनसी अर्थ मैं अंतर में। आचार्य भगवान कह रहे हैं अभी तो हमें भी नहीं दिख रहा, तो हम कैसे अपनी बात कह सकते हैं? हमारी बात नहीं है, ये तो आचार्य तारण स्वामी जी की वाणी है, उनके वचन है। और उनका कहना है कि मुख कमल पे ऐसे जैनसी अर्घ की परिणति प्रकाशमान, तुम्हारे हृदय में अर्घ बिंद समोषण है। और ये आचार्य भगवान कह रहे हैं अब ऐसा अर्घ बिंद समोषण तुम्हारे हृदय में है और मुख कमल पे ये जैनसी अर्घ की ज्योतिर्मय परिणति प्रकाशमान है। और इस जैनसी अर्घ की प्रकाशमान परिणति में रमणता रूप प्रकट होने वाला अपना जिन स्वभाव स्वयं सुशोभित हो रहा है, शोभायमान दिखाई दे रहा है। देखो ये अपने अंतर चक्षुषे में लीन, ये अपना वीतराग गुण स्वभाव जयवंत है, वीतराग गुण स्वभाव जयवंत। अब चेतनात्मा, अब किसका इंतजार? अब जब अंतर जिन स्वभाव प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जब यही तुम्हारी जिनेली जैसी परिणति में उत्पन्न होकर आ गया है, जिनवर परमात्मा की अपनी सहानुभूति में प्रकट होकर सामने खड़ा हुआ है, तो अब किसके आने का इंतजार कर रहा हो? ऐसे वीतराग स्वभाव से अपना चैतन्य शक्ति से अपना मिलन करो ना, अपने धुन में रमो ना, अपनी धुन में रमे रहो ना, अपने ज्ञान विज्ञान की धुन में रमे रहो ना, अपने अंतरात्मा की धुन में रमे रहो ना। और पर्याय की परिणमन की बात ही है। अपनी आत्मस्ती में खिलो, अपनी अंतर आत्मस्ती में खुलो, अपने अंतर आत्म स्वभाव के प्रकाश में रमो। तो ऐसे जिन स्वभाव की मस्ती में जैसे कार करते हुए अपने जैवंत स्वभाव में, अपने ध्रुव वीरता परम स्वभाव में, परम पारणामिक भाव में इसमें रमने की तैयारी करो, जमने की तैयारी करो, शुद्ध चेतना में विलास करने की तैयारी। देखो भैया, ये आत्मशक्ति कल्याणकारी है, सुन लो बार बार। आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसी चेतन प्रकाशमान ज्योति से अपने अंतर हृदय में रमणता ही इष्टकारी है। बस बाकी संसार में कचरा कूड़ा है, चारों तरफ कचरा, मोह माया अज्ञान विषय वासना भोग कामना के अलावा संसार में रंच मात्र कुछ भी नहीं है। चेतन आत्मा रंच मात्र कुछ भी नहीं, एक रंच भी कुछ भी नहीं, एक रंच भी कुछ भी नहीं है। पूर्ण प्रकाशमान ये अंतर आत्म ज्योति में पूर्ण प्रकाशित ध्रुव आत्मा में अंतर आत्मता अपनी वीरता के अलावा कुछ भी नहीं है। स्वानुभूति जगमगा रही है, बस कुछ भी नहीं। तू आज अंतरोन्मुख दृष्टि करे तो आज ये केवल ज्ञान में अर्थ समोषण तेरी अंतर ज्योति में प्रकाशित होता होते दिखेंगे। अरे अपना भगवान अपने अंतर है, बाहर में मोह माया राग द्वेष कुछ भी नहीं है। एक क्षण में सारी कर्म कुर्तियां छो जाती है, एक क्षण में विकार मेली परिणतियां एक क्षण में धुल जाती हैं। जिन भगवान के वाणी के प्रकाशनार्थ या ज्ञान की धाराएं, मोह की धाराएं एक क्षण में गलित होती हैं, एक क्षण में, एक क्षण लगता है बस। रुचि तत्व की हो आप, रुचि भगवान आत्मा, रुचि अपने प्रकाशमान ज्ञायक स्वभाव की हो, रुचि अपने प्रकाशमान ज्ञायक स्वभाव की होती है। क्षण लगता है, क्षण लगता है, एक क्षण सब कुछ मिलाने, सब कुछ नष्ट होने। या ऐसी रुचि जागे, ऐसे अंतर आत्मा का प्रकाश जगमगाए, ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति का अंतर उजाला जगमगाए, अंतर रोमांच तुम्हारे अंतर में प्रकट हो, तो फिर सिद्धि और मुक्ति का, तो इस जीव का भवोदधि संसार के जन्म मरण के चक्कर के फेरे से निकलने का मार्ग। ये देखो, ये पूरी अर्थमान प्रकाश ज्योति जितनी परिणतियों की यहाँ चर्चा करी जा रही है, ये परिणतियों की चर्चा भैया बुद्धि की विलास के लिए नहीं, ये अर्थ स्वभाव की चर्चा अपने हृदय समोषण में प्रवेश करके, अपनी दृष्टि दीप्ति से प्रवेश करके
अपने ज्ञान समुचरण में अपने सवन स्वभाव से अपनी अंतर ही हो अवकाश अपनी वीतराग शक्ति को प्रकट करने के लिए सारी देशना। इस पूर्ण देशना का लक्ष्य ना अपना मत बढ़ाना है, ना अपना समुदाय बढ़ाना है, वहां वीतराग वाणी को स्वीकार। भैया इस देशना को सिर्फ इसी उद्देश्य से लो बस। ये अंतर की वाणी है, अंतर स्वभाव में रमाने वाली वाणी है, अंतर वीतराग सतुष्ट स्वभाव में उतारने वाली वाणी है। और ऐसे ध्रुव स्वभाव में जो वाणी उतारती है, ऐसे ध्रुव स्वभाव में जो वाणी रमाती है, कोई वाणी सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, श्रेष्ठ है और ग्रहण करने योग्य है। ऐसे बहुमान के साथ आचार्य भगवंत तारण तरण देव की इस देशना को समस्त भवजीव निशंक भाव से पिए, श्री मंगल भावनाओं के साथ। हर के ओ शरण उत्पन्न जय उत्पन्न